दीप एक्सप्रेस न्यूज में वक्त है 5 के पंचनामा का, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं रेवाड़ी में स्वराज इंडिया पार्टी के बैनर तले युवाओं की ओर से सरकार से सवाल करते हुए रोजगार देने की मांग की गई है। युवाओं ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर ताली थाली सीटी और ड्रम बजाकर अपना रोष जाहिर किया है। युवाओं के हाथ में रोचक बैनर देखने को मिले हैं, जैसे नहीं मानते छात्र कोई भिक्षा, बस चाहिए फेयर परीक्षा, बहुत हो गई मन की बात, कब करेंगे काम की बात, हमें चाहिए रोजगार, ताली थाली घंटी बजाओ, सरकार को नींद से जगाओ। युवाओं ने कहा कि कोरोना महामारी पूर्व ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। 2019 अगस्त के ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में 32% से प्रथम स्थान पर था। कोरोना काल में तो न केवल असंगठित बल्कि संगठित क्षेत्र के भी लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं और सरकार बेपरवाह बेखबर ताली थाली बजवा रही है। ऐसे में युवाओं के पास आवाज उठाने और आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब हमारी इंडियन करेंसी में 140 रुपए जिसकी दिन की इनकम है, महीने का अगर वो डेली काम करते हैं तो 4,200 रुपए जो बंदा कमाता है, अगर वो 201 रुपए कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाता है। 4200 रुपए प्लस 1 रुपए और वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आती। पॉवर्टी लाइन में आपको यूएस की बताता हूं। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो अगर आप महीने का 1,60,000 रुपए कमाते हैं, आपकी घर की इनकम है 1,60,000 रुपए, तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। अगर आपके घर में एक सिंगल डोर का फ्रिज है तो वो एक पॉवर्टी की निशानी है। आपके पास एक सिंपल माइक्रोवेव ओवन है, सिंपल एलईडी टीवी है, तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाता है कि आप बहुत गरीब हैं, आपके हालात बहुत खराब है। अगर आप सिंगल हैं, एक अकेले इंसान है, आपकी फैमिली में कोई और नहीं है, तो आपकी 78,000 पर मंथ के अंदर भी आप पॉवर्टी लाइन के अंदर के नीचे। और मैं आपको नॉर्वे एक कंट्री है नॉर्थ यूरोप में, उसकी जेल का हिसाब बताता हूँ। एक इंसान के लिए वो साल का $93,000 खर्च करते हैं उसे जेल पर रखने का। $93,000 बहुत बड़ी रकम होती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर वो रुपए में कन्वर्ट करें तो उसका बनता है साल का 68,12,000 रुपीज, और महीने का अगर करते हैं तो बनता है 5,68,000 पर मंथ। ये एक कैदी के ऊपर नॉर्वे सरकार खर्च करती है। तो क्या भूखे मरना ही एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जब वर्ल्ड इतना आगे जा चुका है? और हम किस लिए बात कर रहे हैं? नौकरियों के लिए। क्या मिलेगा हमें नौकरियों में? यहाँ पर इंजीनियर्स की सैलरी स्टार्ट होती है 8,000 रुपए से या 12,000 रुपए से। अमृतसर में स्थित डैमगंज की गली टोकिया वाली में एक उपभोक्ता को इस्लामाबाद बिजली घर के अधीन इलाके में बलविंदर कुमार को पावरकॉम ने 30,000 रुपए बिजली बिल भेजा है। बिल को ठीक कराने के लिए बलविंदर सिंह पावरकॉम ऑफिस के चक्कर काट रहा है, पर सुनवाई नहीं हो रही। बलविंदर ने बताया कि वह हलवाई है, 25 गज के मकान में वह अकेला ही रहता है, घर में एक बल्ब और एक पंखा ही यूज करता है। पहले 500 रुपए तक बिल आता था। 2017 में वह घर में नहीं था और तभी पावरकॉम के कर्मचारियों ने उनका बिजली मीटर बदल दिया, जिसके बाद पावरकॉम ने उसको 32 लाख रुपए बिजली का बिल भेज दिया है, जिसको ठीक करके फिर से 21 लाख कर दिया गया है। जब उन्होंने पावरकॉम अधिकारियों को कहा कि उसके घर में कोई नहीं है और वह अकेला रहता है, घर में ना फ्रिज, ना टीवी और ना ही टुल्लू पंप है, तो उसका बिल 29,890 रुपए कर दिया गया। बलविंदर ने कहा कि जो पहले मीटर लगा था उससे बिजली बिल 250 से 500 रुपए तक 2 महीने बाद आता था, परंतु बिना बेवजह मीटर बदला गया और उसका बिल बढ़कर लाखों में पहुंच गया, जिसको उतारना उसके लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिजली बिल को ठीक करवाने के लिए हाल गेट आने जाने के 2,000 रुपए खर्च हो गए हैं। बलविंदर ने पावरकॉम अधिकारियों से बिजली बिल ठीक करवाने का आग्रह भी किया है। पहले बिल आया 21 लाख रुपया, 21 तो 22, 22 तो 23, 23 तो 24, 24 तो 25, 24, 25, 26, 27, 28, 28 तो 30, 31, 32 हमारा 32 मैं खुद जाकर उन्होंने पूछा हमारा ये बिल का की हल है। उन्हें मेरे हाथ मारा 28,930 रुपये मैंने फड़ाते। फिर आके मेरे घर असल बिल आने के मेरे बेड़े ब्याह है, वो भी 3 साल बाद। पहले कोई मैं 3 साल दौड़ता रहा, अंकारियाँ पाँदा रहा। जो उन्होंने पूछना जा गया, हाँ जी
पहले मारा बिल साफ करा के फिर बिल भराया जाएगा। जब बिल ही नहीं साफ होया तो मैं कितों भरना है भाई। अज तक कोई बिल साफ नहीं आया। अज तक कितने लाख बिल आ चुके हैं हूँ तक मारे 32 लाख रुपये बिल है। 32 लाख में कागज नहीं लभन दिया, मैं तो भी दिखा देना मैं। 32 लाख रुपये हाँ 32 लाख में कागज नहीं मिले, भी दिखा देना मैं। ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ हूँ जानी कि 28 लाख का तुम ये तो है ही है ना तुहाडे कोल। हाँ 28 लाख तो हूँ मारा मैनू तेरा 28,140 फड़ाया 29,140 30 लाओ जानी कि ये भी हाले कोई साफ होएगा फिर ही ना मारे। वो भी मैं खुद जाके उन्होंने कहा मैं बहुत तो बिल की हल है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ उत्थे मारा 3 दिन 4 दिन भी लगते मैनू। ਹਰ ਵਾਰੀ हाँ जी मैं जानी कि अक्सर नगर पेश होया हर बंदे को जाके उसे हर बंदे को जाके मिलिया उसे मैं। हाँ जी बहुत एस डी ओ हर बड़े बड़े अफसर तक हाँ जी सर मैं काम चो भी आना दिहाड़ी तोड़ के आना जाके। हाँ जी बहुत जी उन्हें कहना मारे बिल रख ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ मेरा हलवाई का ब्याह हाजी का दिहाड़ी लगती नहीं मारे। 7 महीने हो गए देख लो तुहाडे सामने ही है। 7 महीने मेरा ख्याल है कि मैं 10 दिहाड़ी लाई होनी। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਗਾਜ ਤੁਹਾਡੀ 5 गज जगह ही ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ चलता मारे। एक पखा है तुहाडे सामने ਹੂੰ तो एक बल्ब है तो एक बल्ब बाहर लगा है बस। जहाँ रसोई बाथरूम है क्यों सवेरे जाना ही रात को पता घर आना नहीं आना 8 दिन घर नहीं पड़ना 10 दिन घर नहीं आना वो पता थोड़ी 10 बजे कितने किधर चल जाना है। लगी दिहाड़ी लगी नहीं तो नहीं 7 महीनों के मारे मेरा ख्याल है मैं 10 दिन ही लाए होने। वो काम कर ही नहीं है ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਗਰੀ क्योंकि खुद जाके बिल कढ़ाया मारे खुद जाके उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्हें तो हाल भी नहीं कोई पाई जाने मैंने पाई जाने बिल कोई मैं मारे ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮੁੱਧੇ ਕਰਦੀ ਹੈ मारे फिर जाके बिजली का सामने करती है हमारे इन्होंने पता लग जी। तो वहीं सुखदेव ढाबे पर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों की सैंपलिंग ली है। सैंपलिंग के बाद जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बता दें कि मुरथल में सुखदेव ढाबे पर जब स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट किया तो रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि कोरोना रिपोर्ट 65 कर्मचारियों की पॉजिटिव आई थी। रोजाना हजारों लोग हाईवे पर सफर करते हुए ढाबों पर खाना खाते हैं, जिसके चलते करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जाकर ढाबों पर काम कर रहे कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करवाए। हमारी हमने एक टीम गठित कर रखी है जो हॉटस्पॉट्स पे जा रही है। वो उसी के उसमें चलते हुए आज हमारी टीम जो है डिफरेंट ईटरीज जो ढाबाज हैं और जो और ईटरीज जो हमारे शॉप्स हैं उसके ऊपर वो टीम जाके उनके सारे वर्कर्स की टेस्टिंग कर रही है। तो मैक्सिमम आज हम इस सारे ढाबाज को कवर करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कहीं पॉजिटिविटी ना हो, कोई ऐसे संक्रमित लोग ना हो जो कि दूसरों को भी संक्रमित कर सकें। भिवानी में खराब फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के सामने धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश देकर नुकसान का आंकलन शुरू नहीं किया है, वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। किसान नेता जोगेंद्र तारो ने बताया कि सफेद मक्खी और बीमारी के कपास और अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी भरपाई कर पाने में किसान असमर्थ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। हम अपनी जो बीमारी के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई उसके मुआवजे के लिए सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग को मंजूर नहीं किया तो हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। आगे का हमारा 7 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।